नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। इससे पहले हमने 3 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं। हम 65 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ड्यू टू द आउटकम ऑफ दिस केस स्लम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड। तो ये केस में बदला गया था, ओलिगा टेरिस वाली केस में बताया गया था कि भाई आप जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं उनको आप अनरीजनेबल फोर्स बिना कोई उनको नोटिस दिए आप उनको वहाँ से नहीं हटा सकते। तो इस वाले केस में ये कहा गया था। ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अंडर। तो ये आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सीआरपीसी वाला भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और 2226 और 32 तो अपन को पता ही है। सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 काफ़ी फेमस केस है। ये आपका जजेस ट्रांसफ़र का केस है। फर्स्ट जज ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं इसको। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, सबको पता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड। ये क्वेश्चन कल भी अपन ने देखा था कि भाई 1951 में शंकरी प्रसाद वाला जो केस था उसके अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट इज। ये एडीएम जबलपुर वाला शिवकांत शुक्ला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा हुआ है अपन ने, और ये आपका हैबियस कॉर्पस रिट के अंदर भी ये केस आ जाता है। हु कैन मूव पीआईएल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंदर देखिए जरूरी नहीं है कि जो पर्सन इंटरेस्ट है, जो ग्रीव्ड पर्सन है वो ही करेगा। अगर वो पर्सन का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अगर करना चाह रहे हैं एनजीओ के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, तो वो भी फाइल कर सकता है पीआईएल। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू, ये क्वेश्चन कल भी आया था। ये आर्टिकल 310 में आप देख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 361 सीधा अपना बेयर एक्ट खोलो और देखो ये क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इन एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस केस है। प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग इसे बताया गया था कि प्रेसिडेंट रूल को आप कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, कंडीशन पावर है और ये जुडिशियल रिव्यू से बच नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन क्वेश्चन ऑन द भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कल भी आया था, प्रीवियस वीडियोज में भी आया था कि भाई पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। विच इज़ नॉट ए प्राइवेट राइट। देखिए ये आपका एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन कह सकते हो और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 आ जाएगा। इसमें से सारे के सारे प्राइवेट राइट मतलब ये मतलब पब्लिक राइट हैं ये, और इसके अंदर कोई भी आपका प्राइवेट राइट नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 50, अपना बेयर एक्ट खोलो देखो आगे बढ़ो। आर्टिकल 213 एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ये आपका देखोगे आप 213 आर्टिकल खोलो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेयर एक्ट खोलो सीधा हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। बेयर एक्ट से आपके 60 to 70% क्वेश्चन हो रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 1 घंटे में आपको जितना आता पहले वो कर लेना, उसको टिक मार्क कर लेना। 30 से 35 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेगा। उसके बाद अपने बेयर एक्ट खोल के फटाफट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स शैल बी वेस्टेड इन दी, ये हाई कोर्ट है, सबको पता है। और आपको आर्टिकल देखना है तो आर्टिकल 235 में ये लिखा हुआ है साफ साफ। रिस्ट्रिक्शंस में नॉट बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑन दिस ग्राउंड, ये आपका 19(2) खोल लीजिए जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई है। सेडिशन उसमें वर्ड है नहीं, ठीक है, तो यही अपने से पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 हो जाएगा। राइट गारंटेड टू सिटीजन ओनली इन, यहाँ पे देखिए जहाँ पे सिटीजन को वर्ड आ गया तो वहाँ पे हम सिटीजन को राइट देंगे। जहाँ पे पर्सन वर्ड यूज कर दिया आर्टिकल में तो वो हम सिटीजन्स को भी देंगे और एलियंस को भी देंगे, जो कंट्री का नहीं है उसको भी हम देंगे। तो ये आर्टिकल 19(1)(a) में सिटीजन वर्ड यूज किया है, तो ये इसलिए इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी के जो 3 आर्टिकल उसमें पर्सन वर्ड यूज किया है। प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये देखिए इसका ऑप्शन 3 है, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू, ये देखिए यूनियन लिस्ट में 77 एंट्री है इसकी। बाकी मेरे को ऑप्शन थोड़े गलत लग रहे हैं, लेकिन आप चेक करोगे 7th शेड्यूल से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि कैसे पढ़ते हैं थोड़ा देखना आना चाहिए, कुछ नहीं। बाकी देख के करोगे, इतनी ज़्यादा लिस्ट याद थोड़ी ना करोगे, देख के कर लेना। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 वाज इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, देखिए ये काफ़ी फेमस केस रहा था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर होता है, फेडरल फीचर होता है, तो अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब एक यूनिटरी आप कह सकते हो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं कि भाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक हैंड में नहीं है, मतलब पावर का जो अगर हम कहें तो मोटा मोटा हिस्सा एक हैंड में नहीं है, इसको पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही एक फेडरल फीचर की बहुत बड़ी निशानी होती है कि एक सिंगल हैंडेड पर्सन एक पावर को कंट्रोल ना करे। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है और आपका इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूनिटरी वाला फीचर देखा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 मे नोट अमेंड। ये प्रियम्बल देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, या फिर ये बेसिक स्टेटमेंट है। 1 और 4 में से एक ऑप्शन आना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, अगर ये थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता तो शायद फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाता बेसिक स्ट्रक्चर। विच आर्टिकल स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। सिंपल अपना बेयर एक्ट खोलो, आर्टिकल 25 है, साफ साफ दिख रहा है। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, ये आपको वाइस प्रेसिडेंट होता है, आर्टिकल आपका 64 में लिखा हुआ है। राइट टू प्राइवेटी इन प्रॉपर्टी इन इंडिया इज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था, आपका 44th अमेंडमेंट 1978 से इसको चेंज कर दिया गया। राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इन विच केस हुसैन आरा खातून में ये बोला गया था कि फ्री लीगल एड आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। एमएच होस्काट में बोला गया था कि भाई आपको स्पीडी ट्रायल की भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला था कि जो 32 आर्टिकल में आप रेट लगाते हो तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी उसके अंदर जुरिडिक्शन है कि वो साथ के साथ एक रेमेडियल भी आपको प्रोवाइड कर सकती है ना, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो एक बार ये केस देख लेना आप। इन विच कंट्री वाज द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड, सबको पता है US से। आगे बढ़ो। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में भी कॉल्ड, ये ध्यान रखना यहाँ पे कोल्ड वर्ड यूज किया गया है, तो बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, वो स्पीकर करता है, तो ये ध्यान रख के करना है। इसका आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि कोल्ड वर्ड यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ वेरी मेंबर, एवरी मेंबर आएगा यहाँ पे, ऑफ मेडिकल प्रोफेशन आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू गिव मेडिकल एड। ये आपको बताया गया था कि भाई फॉर्मेलिटी ज़्यादा ना करो, सबसे पहले आपको मरीज की जान बचानी है, उसको पूरा ट्रीटमेंट देना है। तो ये आपका परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में कहा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट इशूड दैट अ डायरेक्शन टू मेक द CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी, सो दैट CBI को थोड़ा सा कहते हैं इंडिपेंडेंट बनाओ। कौन से केस में कहा था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में ये कहा गया है। कुछ केसेज ऐसे हैं आप सारे कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेन जो लैंडमार्क केसेज हैं उनको आप पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। बाकी कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं। रेजुटरी पावर्स इन इंडिया में भी एक्सरसाइज्ड बाय, ये पार्लियामेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ये कॉन्करेंट की बात नहीं कर रहा है, रेजुटरी पावर्स की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट एंटरटेन ए PIL, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, हर बार आ रहा है लगभग। US से इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फंडामेंटल राइट और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने USA से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी USSR रशिया से लिया, DPSP आयरलैंड से लिया, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना UK से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप कनाडा से लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी के दौरान कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो इवन सस्पेंड नहीं हो सकते, तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल होते हैं ये। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, बेयर एक्ट खोलो, आर्टिकल देखो, सिंपल मिल जाएगा बेयर एक्ट के अंदर, आर्टिकल 265 में साफ साफ लिखा हुआ है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, बेयर एक्ट खोलो, आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है 249, हेडिंग ही देखोगे तो लिखा हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो आप देख रहे होगा कि बस बेयर एक्ट खोलो, फटाफट देखते रहो उसको ना, थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज़ लेड डाउन दैट द राइट टू लाइफ डजंट इंक्लूड राइट टू डाई, ये क्वेश्चन कल भी अपन ने देखा था। ज्ञान कौर वाले केस में आपने ये कहा था कि भाई जो राइट टू डाई है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन जो पी रतिराम केस था इसमें ये कहा गया था, तो ये ज्ञान कौर ने पी रतिराम को ओवर रूल कर दिया था। ये आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हो जो मैंने बोला है। द क्वेश्चन वेदर द बिल इज ए मनी बिल और नोट इज डिसाइडेड बाई, ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है, ये अपन को अच्छे से पता, आर्टिकल 110(3) में लिखा हुआ है। डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाय डिस्क्वालिफिकेशन, 10th शेड्यूल के अंतर्गत जो होता है वो उसका डिसीजन कौन लेता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउसेज लेते हैं, लोकसभा चेयरमैन, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेना आप।
40 क्वेश्चन हो गए, एक पार्ट और रह गया, कल के लगभग 40-42 क्वेश्चन हो रहे हैं, कल अपन वो करेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर देंगे। फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ेंगे आईपीसी पे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहे, मुस्कुराते देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।